प्रयागराज की भूमि से जब अपने घर को जाओ ना, 7 दिन बाद 16 तारीख को जब आप अपने घर के लिए जाओ, कोई तुमसे पूछे थे कि प्रयागराज की भूमि में गए थे, तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर आए? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया, दया करी और प्रभु नाम में कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार स्वरूप कर करा। भगवान कहते हैं मुझे वो दीजिए जो मेरे पास में नहीं है। भगवान अपना दिल अपने भक्तों को दे देते हैं, इसलिए हर भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम मुझे दिल दो, विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जब आपका विश्वास, आपका दृढ़ता, आपका भरोसा मूल होगा, जब आपका विश्वास मूल होगा तो भगवान मिलेगा। भगवान तुम्हारे एक लोटे जल का भी भूखा नहीं। तुम यह मत सोचना कि एक लोटे जल का तुम नहीं चढ़ाओगी तो भगवान तुम्हारा काम नहीं करेंगे। वो एक लोटे जल का भी भूखा नहीं है। वो एक लोटा जल क्यों बुलाता है? क्या महापुराण की कथा कहती है, शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान तब दिया जब शबरी अम्बा ने एक बेर भगवान राम जी के सम्मुख में रख दिया। ध्यान देना, हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान तुम्हारे धन का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारी संपदा का भूखा नहीं, भगवान तुम्हारे वैभव का भूखा नहीं। भगवान तो ये चाहता है कि तू अपने घर से जब कुछ लेकर निकलेगा और मेरे दरवाजे तक आएगा तो मैं भी तेरे दरवाजे तक कुछ लेकर निकलूंगा और तेरे दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास। तुम्हारा दिल कितना क्लीन है, साफ है, तुम्हारा हृदय भगवान के प्रति कितना समर्पित है, तुम्हारा मन भगवान के प्रति कितना कितना समर्पित है, वो बस ये जानना चाहते हैं। और शिव महापुराण की कथा कह रही है, तुम कैसे भी जाओ शंकर के पास जाओ तो सही। जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़ते वो मेरे शंकर जी पे चढ़ जाते। 33 कोटि देवताओं में से किसी एक देवता का नाम लिखकर बता दो कि किसी देवता को राख चढ़ती हो, भस्म चढ़ती हो, चिता भस्म चढ़ती हो। किसी एक देवता का नाम बता दो, कोई देवता नहीं जो चिता भस्म को धारण करते हो। केवल एक शंकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि तेरे पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, तेरे पास में एक बेलपत्र नहीं है, तेरे पास में एक पुष्प भी नहीं है, तो तेरे घर में कोई भस्म भी पड़ी हो, वो भस्म भी अगर मुझे चढ़ा देगा तो भी मैं प्रसन्न होकर तुझे वर ही दूंगा। अगर भगवान अपने भक्त पर कभी रुद्र अपना क्रोध नहीं दिखाता। कोई तुमसे कहते भगवान को ये मत चढ़ाना नहीं तो पाप दे जाएंगे, भगवान शंकर को ये मत चढ़ाना, शिव जी को दोपहर में पानी मत चढ़ाना, शंकर भगवान को शाम को मत चढ़ाना, शंकर भगवान को सुबह मत चढ़ाना, तुम ये मत चढ़ाना। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले के समय में सारे देवताओं के मंदिर में कपाट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में पट होता था, सारे देवताओं के मंदिर में दरवाजा होता था। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो कैलाश पर रहते हैं, तो ना कैलाश पर दरवाजा है ना शंकर के दरवाजे पर दरवाजा है। वो तो अलमस्त होकर वीराने में बैठता है। आप और हम तो बस भगवान की अलमस्ती में नाम जाप करते हैं और मेरे शंकर इतनी कृपा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतने समय से जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ये जाप कर रहे हैं, भगवान हमारा क्यों नहीं सुने, हमारे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं दे? तो दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये विद्येश्वर संहिता का लिखा हुआ ऐसा मंत्र सम्मुख में आ गया कि जैसे ही लोगों ने बोलना चालू करा और शंकर जी का ध्यान चले गया कि इसने कुछ बोला। भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में वैभव क्या है, धन क्या है, दौलत क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। या भगवान ये नहीं देखेगा कि तुम्हें पूजन करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें पाठ करना आता है कि नहीं आता, तुम्हें स्तुति करना आता है कि नहीं आता। अब तो बिल्कुल शिव जैसे अड़भंगे बनो। सुबह उठो, स्नान करा,
एक लोटा जल भरा, अपने नजदीक के अपने घर के पास जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल लो। अगर तुमने एक लोटा जल चढ़ाने की आदत डाल ली तो वो महादेव भी देने की आदत डाल लेगा, कम नहीं देगा। आप एक लोटा जल शंकर के मंदिर जाना चालू तो करो, आप शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ तो करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और कई लोग दिन भर बैठ के डराते रहते हैं, ये मत चढ़ाना, ऐसा मत करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बोलते हो, दोपहर के समय शंकर को जल मत चढ़ाना, तो शाम को शंकर को जल मत चढ़ाना, तो सवेरे शंकर को जल मत चढ़ाना, तो ऐसे टाइम पे शंकर को जल मत चढ़ाना। जैसे मौत का समय नहीं होता तो मेरे शंकर से मिलने का, भजन का भी कोई समय नहीं होता। जब मर्जी पड़े तब, जब तुम्हारा दिल कर जाए तब उसके दरवाजे पहुंच जाओ। आप जब पुकारोगे तब शिव को आना पड़ेगा। आप जब लोटा भर के जल चढ़ाओगे तब शंकर को सुनना पड़ेगा, तब शिव आएगा, सुनेगा। सती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिनेत्रधारी, मेरा एक विनय है, आप सिखाएंगे? शंकर भगवान ने पूछा, बोलो क्या विनय? सती मैया ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मस्तक पर जो गंगा विराजमान है, जो आपके मस्तक पर गंगा विराजमान है, तो गंगा निरंतर बह रही है, निरंतर बह रही है। फिर भगवान विष्णु आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, इंद्र आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, गरुण वरुण आपके ऊपर जल चढ़ाते हैं, संसार का प्रत्येक मनुष्य आपके ऊपर जल चढ़ाता है। जब आपके मस्तक पर गंगा विराज रही है, जब गंगा निरंतर बह रही है, तो आप क्या वो देवताओं के जल के लिए या मनुष्य के जल के लिए आप इंतजार करते हो? भगवान शिव मुस्कुराए। शिव जी ने कहा, मैं उनके घर के एक लोटे जल का इंतजार नहीं करता हूं, मैं तो बस ये इंतजार करता हूं कि ये मेरे दरवाजे पर एक बार किसी भी तरह से आ जाए और इसका कल सुधर जाए, बस वो इंतजार। इस व्यासपीठ ने करा क्या? इस व्यासपीठ ने केवल एक काम करा है, आपको शंकर के मंदिर तक पहुंचाया। प्रदान का जमाना है। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि तू मंदिर तक जा, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा, तेरा दुख मिटाने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम शिवालय तक जाओ, शंकर तुम्हारा दुख मिटाने के लिए। शिव की चौखट तक जाओ तो और शिव जी का संवाद कर है, सती अगर कोई मेरे मंदिर तक, मेरे दरवाजे तक, मेरे द्वार तक जल चढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैं ये चाहता हूं कि उसका कल्याण हो, इसलिए मैं उसको खींच कर अपने दरवाजे तक बुलाऊं। तो दुख आने पर सबके पास क्यों जाए, अगर दुख आने पर वो डॉक्टर के पास जाओ जो शंकर है। शंकर भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शिव नाम लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, शिव का नाम जपो। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानो, जाओ उसके पास में निवेदन करो। पर उसके साथ में एक डॉक्टर और है, वो महामृत्युंजय मेरा शंकर, मेरा त्रिकाल। सती मैया शिव के लिए अपने प्राणों को त्याग देते। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान का कोई स्थान उसके माता सती के पिता के घर में नहीं था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं था, इसलिए पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का, लकड़ी का हो, कांच का हो, स्फटिक का हो,
जो भी हो तुम्हारे यहाँ सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, जो भी शिवलिंग, अगर वो शिवलिंग तुम्हारे घर में है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ रही होगी तो पहले वो दूर हटेगी, नजदीक नहीं। तुमने मंदिर बनवाया तुम्हारे घर के अंदर, भगवान को बिठाया, लड्डू गोपाल जी को बिठाया, कृष्ण भगवान को बिठाया, राम जी को बिठाया, देवी को बिठाया, देवता को बिठाया, पितर देव को बिठाया, ये देव वो देव, सारे देव बैठे हैं और तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग नहीं है तो ये समझ लेना कि वो घर श्रेष्ठता का सुख नहीं दे सकता। वास्तु का देव कौन? देव अधिदेव महादेव। काल सर्प दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, वास्तु दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, पितृ दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है, ग्रहों का दोष लगता है तो शंकर की पूजन करी जाती है। ऐसा दुनिया का जो भी दोष लगता है तो शंकर भगवान की पूजन होती है। आपके घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान है तो सारे दोष, आपके घर में कितने भी दोष हो वो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं शिव के विराजमान। कोई तुमसे कहे कि तुझे शनि लग गया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। कोई कहे राहु लग गया, केतु लग गया, ये लग गया, वो लग गया, शंकर को जल चढ़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको शंकर लग जाता है उसको दूसरा कुछ नहीं लग पाता। आप शिव को एक लोटा जल तो चढ़ाओ, आप शिव के आश्रित तो हो। शिव का स्थान तुम्हारे घर में होना चाहिए, शिवलिंग तुम्हारे घर में होना चाहिए। और हमने एक बात और कही थी, आपको स्मरण में होगा, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब ये घर शंकर का है। और इसको कौन चलाता है? ये शिव का घर है, ये शंकर का घर है। शंकर कौन? हमारे सेठ। हम कौन? शंकर के चाकर, नौकर। जब तक हम सेठ रहेंगे तब तक चिंता हमको रहेगी। जिस दिन बाबा को हमने सेठ बना दिया उस दिन हमारी चिंता पूरी समाप्त। जब सेठ शिव है, सेठानी स्वयं पार्वती जी हैं, हम उनके चाकर, हम उनके सेठ। हम क्यों कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाओ, शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाओ, शंकर जी के मंदिर में सफाई करो? क्योंकि तुम कितने भी बड़े बन जाओ, शंकर के चरणों के दास बन जाओ। क्यों? जब हम उसके दरवाजे की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह उसके खाते में दिखाएगी और अपने को दे। जिसका दिल शंकर भगवान की कथा में खुल जाता है फिर उसको अटैक नहीं आता। दिल शिव की कथा में खुल गया तो हॉस्पिटल में नहीं खुलता। यहां खोलो ना इन नेत्रों को। दुनिया को देखने का रोग है पर इन नेत्रों को एक रोग और लगा लो, भगवान का दर्शन करने। इस जिह्वा को झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का रोग है पर इसमें एक रोग और लगा लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने। इन कानों को रोग है चुगली सुनने का, गलत बातें सुनने का। इन कानों में एक रोग और लगा लो, शंकर की कथा सुनने का।